नमस्कार, वंदे मातरम। मैं हूं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं हमारा चैनल मुद्दा भारत का। मुद्दा भारत का यानी मुद्दा आपका। मुद्दा है एयरलाइंस का। यह अहमदाबाद में जब से एयर इंडिया की विमान दुर्घटना हुई है उसके बाद में एयरलाइंस में काफ़ी मायूसी छाई हुई है। रोज आए दिन जो है एयर इंडिया ही नहीं, सभी कंपनियों के जो उड़ानें हैं रद्द हो रही हैं। इससे बिजनेस पर तो असर पड़ रहा है, खासकर टूरिज्म पर भी जो है इससे सबसे बड़ा असर पड़ा है। लोग जो है डर रहे हैं कि कहीं कुछ ना हो जाए, क्योंकि तकनीकी खराबी कभी भी हो सकती है। विमान कंपनियां भी जो है 1% भी अब रिस्क लेना नहीं चाहती हैं। कुछ भी छोटी सी भी फॉल्ट आती है तो विमान जो है या तो वापस मंगा दी जा रही है या तो फिर उसे उड़ानें रद्द कर दी जा रही है। इसी विषय पर हम आज चर्चा करेंगे। आखिर में एयरलाइन से जुड़ी जो है व्यवस्था और व्यवसाय किस तरह प्रभावित हो रही है। हमारे साथ में विवेक जोशी जी सीनियर एडवोकेट हैं। हम इसे जानने की कोशिश करेंगे कि एयरलाइंस का जो इसमें स्थिति बनी हुई है, खासकर जो लोगों में डर की स्थिति बनी हुई है, उससे निजात कब तक मिल पाएगी। क्या कारण है कि एयर इंडिया की जो इतना बड़ा जो दुर्घटना हुई है, इसके कारण जो है दुनिया भर के लोग तर्क लगा रहे हैं, लेकिन अभी तक ठोस नतीजे इसके नहीं आए हैं कि आखिर में एयर इंडिया का विमान पेरिस से दिल्ली, दिल्ली से फिर अहमदाबाद, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी और विमान क्रैश हो गई। अचानक उड़ते ही क्रैश हो जाना ये बहुत मामूली बात नहीं है। जरूर कोई बड़ा फॉल्ट है, और मानवीय फॉल्ट भी हो सकता है ये, और फिजिकली फॉल्ट भी हो सकता है। क्या है इसके पीछे कारण, क्या इसमें नुकसान आगे की है, इसके ऊपर चर्चा का विषय है। सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद सर। सर, क्या मान रहे हैं, सबसे पहले तो हम इस पर चर्चा करेंगे कि जो इतनी बड़ी हादसा हुई, इतने लोग जाने गए, कई परिवार जो हाई प्रोफाइल के लोग जो है एक उनका भविष्य था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका, और जितने मुंह उतनी बातें भी हो रही है। क्या कारण समझते हैं, सबसे पहले इसकी बताइए। कारण एक ये भी समझ में आ रहा है कि फ्यूल जो भरा गया उसका जो वाल्व है उसको चालू नहीं किया गया। जब तक विमान में ईंधन था तब तक वो उड़ा, उसके बाद जैसे ही फ्यूल का मतलब स्टॉपेज आया और इंजन बंद पड़ी। क्योंकि जो उसने शूटिंग किया था, जिस लड़के ने, आरिफ ने, उसने ये बताया कि विमान में से बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही थी, यानी विमान बंद हो चुका था। आप क्या मानते हैं, इस वजह से हो सकता है या कुछ और वजह हो सकता है? जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, सर देखिए, वजह तो मतलब बहुत सारी हो सकती हैं इसमें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये विमान क्रैश हुआ, इस विमान को क्रैश होने के बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए, अनबायस्ड होना चाहिए, और हिंदुस्तान की जनता के साथ, विश्व की जनता के सामने ये बात सही तरीके से रखी जानी चाहिए कि इसमें एक्चुअल में हुआ क्या। जो 242 यात्री सवार थे और उनके साथ जो 10 क्रू मेंबर सवार थे, जिन लोगों का देहांत हो गया इस दुर्घटना में, उन लोगों का परिवार जो है, कम से कम वो तो इस इंफॉर्मेशन का हकदार है कि भाई हमारे बच्चों के साथ या हमारी फैमिलियों के साथ, हमारे कप्तान साहब के साथ क्या हुआ। जी बिल्कुल। अब सबसे बड़ी बात यह है, एक डिफिकल्ट चीज मैं आपको एयरलाइन इंडस्ट्री बताता हूँ। एयरलाइन इंडस्ट्री में सबसे आसान काम यह है कि पायलट के ऊपर आप फॉल्ट जो है पायलट के मत्थे मर दो, और आप अपने हवाई जहाज को और अपनी मेंटेनेंस की एक्टिविटी को और अपनी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो है आपका, उसको आप बिल्कुल उस चीज़ से अलग रखो, क्योंकि कोई भी ब्लेम नहीं लेना चाहता। आप बड़े आराम से कह सकते हो कि पायलट की गलती है। अभी आज की डेट में जैसे मैं सुन रहा हूँ कि भाई अभी एक मैंने नया वीडियो देखा जिसमें मैंने ये सुना कि भाई उन्होंने ऑलरेडी पायलट के ऊपर एरर डालने की कोशिश कर दी है, जिसमें से एक जो व्यक्ति हैं जिनका ये कहना है, वो भी कैप्टन साहब हैं, कि भाई जो हवाई जहाज के पहिए नीचे थे, जो लैंडिंग गियर डाउन था, वो शो करता है कि भाई एक ये ह्यूमन एरर हो सकता है। सर, ऐसा मैं भी मानता हूँ कि हवाई जहाज के जो लैंडिंग गियर है, अगर वो डाउन है तो वो ह्यूमन एरर भी हो सकता है, लेकिन ये भी हो सकता है कि अगर सिस्टम का हाइड्रोलिक फेल हो गया तो उसको ऊपर लेके कैसे जाएगा। अगर इंजन उसका पहले उड़ते ही तो उसका व्हील ऊपर चला नहीं जाएगा। नहीं सर, कैसा है, जब हवाई जहाज टैक्सी करता है उसके बाद टेक ऑफ की पोजीशन पहुंचता है, टेक ऑफ की पोजीशन के बाद आपको उसको रोटेशन देनी पड़ती है, तो उसके बाद वो जहाज जो है वो ऐसे उठता है। अब ये बोइंग का अलग है और एयरबस का अलग है, तो कुछ फुट उठने के बाद दोनों पायलट एक दूसरे को कॉल देते हैं कि भाई ये चीज करो, ये चीज करो, ये चीज करो। उसमें एक ये लैंडिंग गियर अप, तो कुछ हवाई जहाज जो है जिसमें एसओपी के हिसाब से 80 फुट पे जाके आपको लैंडिंग गियर जो है ऊपर लेना पड़ता है, और लैंडिंग गियर ऊपर लेने के लिए एक पर्टिकुलर स्पीड होती है जहाज की, जो स्पीड आपको मैच करनी पड़ेगी। अगर आप उस समय भूल गए लैंडिंग गियर को ऊपर लेना, तो आप ऊपर उड़ते जाओगे, जहाज ऊपर जाता जाएगा, लेकिन उसकी वजह से क्या है, एक ड्रैग उत्पन्न होगा। और अगर आपने झटके से लैंडिंग गियर को ऊपर ले लिया, आपने स्पीड
में नहीं गए तो लैंडिंग गियर ऊपर नीचे होने की वजह से उसमें डैमेज भी हो सकता है, एयरक्राफ्ट डैमेज भी हो सकता है। बट जहाँ तक अभी तक जो कुछ भी मैंने देखा है उसके हिसाब से ये सिचुएशन तो उसमें थी नहीं, क्योंकि उसके जो जहाज का इंजन है वो शायद टेक ऑफ करते हुए या करने से पहले ही फेल हो चुका था, तो इसलिए वो कभी वो हाइट ही नहीं अचीव कर पाए और उसका जो रेट एयर टरबाइन था वो डिप्लॉय हो गया। लेकिन सर ये सारी बात जो है ये एक तरफा बात है। अब इसके जो विशेषज्ञ हैं वो आपको बताएंगे, लेकिन मैं आपको मेरी रिसर्च के हिसाब से जो बताता हूँ वो मैं बता रहा हूँ। देखिए, एयर इंडिया को जब टाटा ग्रुप ने टेक ओवर किया तो एयर इंडिया जो कंपनी है इसकी अपनी एक इंजीनियरिंग सर्विसेज हुआ करती थी जी। मेरी जानकारी के हिसाब से वो इंजीनियरिंग सर्विसेज जो हैं वो टाटा को नहीं दी गई थी। वो एयर इंडिया की जो इंजीनियरिंग सर्विसेज हैं वो आज भी अलग है, वो एयर इंडिया के पास ही हैं। तो अब इनका जो मेंटेनेंस का सिस्टम है वो कौन मैनेज कर रहा था? वही पुराने वाले इंजीनियर थे या नए थे? जो पुराना एयर इंडिया था जो भारत सरकार के अंडर काम करता था सर, उसमें जहाज के कप्तान, और ये बात मैं और एयरलाइंस के लिए नहीं कहूँगा लेकिन मैं एयर इंडिया के लिए ये बात कह रहा हूँ, उसमें जो जहाज का कप्तान था और जो फ्लाइट इंजीनियर होता था, अगर उसने लिख दिया ये जहाज नॉट फिट टू फ्लाई है किसी भी वजह से, तो सर उनके ऊपर कोई भी आदमी दबाव नहीं डाल सकता था कि तुम इसको लेके जाओ। लेकिन आज अब ये एयरलाइन जो है ये कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन बन गई है, तो ये जो पॉलिसी उस समय थी ये किस लेवल तक एयर इंडिया में आज भी वैलिड है, इसकी जांच होनी बहुत ज़रूरी है। ये क्यों होनी बहुत ज़रूरी है? देखिए, पायलट जो है जब जहाज उड़ा रहा है या टेक ऑफ कर रहा है या लैंडिंग कर रहा है उसमें, या उसकी जो रेगुलर काम करने की क्षमता, उस समय पे पायलट एक मानसिक दबाव में रहता है, एक अलग तरह के दबाव में रहता है। तो पायलट की जो मेंटल हेल्थ है उस समय पे, मतलब जो ड्यूटी के दौरान है और ड्यूटी के बाद है, उसका क्या चेकअप है? अब कोई भी पायलट है सर, वो जहाज उड़ा रहा है तो ऊपर लेके इसलिए नहीं जा रहा कि उसे नीचे गिराना है। कोई मानसिक रूप से विक्षिप्त आदमी नहीं है, वो उसकी खुद की भी जान है, उसकी खुद की जिम्मेदारी है। ये एक बात हो गई। दूसरा इशू ये है कि सर आप लोगों ने, जो भी एयरलाइन इंडस्ट्री में काम करता है, उस एयरलाइन इंडस्ट्री में आपने अपने पायलट्स को कितनी छूट दे रखी है। जैसे मैं अभी आपको एयर इंडिया का एक केस बताता हूँ, उसमें इन्होंने कुछ और जहाज लिए थे बाहर से, तो उसमें एक पायलट थे जिनका नाम था कैप्टन देवेन कनानी। इनका केस है और ये पब्लिश चीज़ है, मैं अपनी तरफ से नहीं बता रहा हूँ, ये बिल्कुल पब्लिश चीज़ है। मैं क्यों ये चीज़ बता रहा हूँ? ताकि लोग इस एंगल में भी आके आगे इन्वेस्टिगेशन करें। तो ये जब जहाज लेके जाने लगे तो उसमें क्या होता है कि सर नॉर्मली एयर इंडिया के जो जहाज हैं उसमें जब जहाज 45,000 फुट के ऊपर पहुंच जाता है तो आपको नीचे आने के लिए 10 से 15 मिनट लगते हैं। तो एक ऑक्सीजन का जो दबाव है, अगर मान लीजिए ऊपर जहाज में कोई प्रेशर सिस्टम में कुछ हो गया, केबिन का जो प्रेशर है वो डिफ्लेट हो गया, तो आपको जहाज नीचे लाना पड़ेगा। तो उस समय नीचे लाने के बाद नीचे आते आते पायलट के लिए और केबिन क्रू के लिए और जो पीछे जो यात्री बैठे हैं उनके लिए एक 10 मिनट का या 15 मिनट का ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट है। वो अगर आपके जहाज में नहीं है तो आपका जहाज फिट टू फ्लाई नहीं है। तो ये जो जहाज लेके आए थे अमेरिका में, वो जो जहाज जो वहाँ से लेके आए थे, तो उन जहाज़ों को अमेरिका में, मतलब उसमें हमारी जो रिक्वायरमेंट है जैसे 15 मिनट है तो उनकी 10 मिनट थी। अब क्योंकि ये लीगल रिक्वायरमेंट है तो कैप्टन देवेन कनानी ने ये जहाज उड़ाने से मना कर दिया कि भाई मैं नहीं उड़ाऊंगा। एयर इंडिया ने कैप्टन देवेन कनानी को टर्मिनेट किया। वो केस आज भी चल रहा है उनका टर्मिनेशन का। और उसके बाद कैप्टन देवेन कनानी ने एयर इंडिया के खिलाफ एक रिट पिटीशन बॉम्बे हाईकोर्ट में फाइल करी, जिस रिट पिटीशन को माननीय बॉम्बे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने सुना और उन्होंने मिस्टर देवेन कनानी, जो कैप्टन देवेन कनानी है, उनकी जो बात है उसको बिल्कुल क्लियर तरीके से रखा और उन्होंने इनको आदेश दिया कि आप इसको चेक करिए, डीजीसीए को, कि भाई ये जो कह रहा है ये आदमी चेक करिए। इसका मतलब है हाईकोर्ट ने कहीं ना कहीं देवेन कनानी को विंडिकेट कर दिया। अब आप सोचिए, कैप्टन जो है जिसने अपनी जॉब को रिस्क पे ले लिया कि भाई मैं ये जहाज नहीं उड़ाऊंगा क्योंकि ये इस क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठता, तो आप समझिए आपने उसको टर्मिनेट कर दिया। ये टर्मिनेशन बाकी के जो कैप्टन्स हैं आपके जहाज के, उनको क्या मैसेज देगा कि भाई अगर हमारी एयरलाइन की कोई भी त्रुटि है और तुम बोलोगे तो हम तुम्हें टर्मिनेट करेंगे, यानी आप हमारी सुनो, आप हाँ। तो ये होता है नहीं होता है वो आपको वहां चेक करना है, आप अपना करिए, लेकिन ये पब्लिश न्यूज है। इसके बाद की मैं एक और चीज आपको बताता हूँ, ये भी अखबार में आई हुई बात है कि एयर इंडिया में जो पायलट्स हैं उनका पीपीसीआर होता है, इनका एक 6 महीने के बाद एक चेकअप होता है।
जिस चेकअप में इनको जहाज के सिमुलेटर में बिठाया जाता है। और ये एयर इंडिया में नहीं, ये सारी एयरलाइन में हर 6 महीने में वो सिमुलेटर होता है और उस सिमुलेटर में एक इंस्ट्रक्टर होता है, वो अलग अलग तरह की जो चीज़ें हैं मतलब उसको बताता है कि इंजन फेल हो गया तो कैसा होगा, जहाज में आग लग गई तो कैसा होगा। मतलब ये पायलट को एक मेंटली तरीके से प्रिपेयर किया जाता है कि भाई ये सारी जो चीजें हैं ये प्रॉपर करनी चाहिए, होना भी चाहिए, होता ही है सर। लेकिन आपको मैं बता रहा हूँ, एयर इंडिया ने अभी 10 आदमी अपने टर्मिनेट करे हैं ये बोल के कि उन्होंने पीपीसीआर किया ही नहीं, उसके फर्जी डॉक्यूमेंट बना दिए थे। तो ये तो खिलवाड़ हो गया सर। ये एक ह्यूमन एरर है, और ये एक ह्यूमन एरर है। अगर इनमें से कोई भी चीज आपके एयरलाइन की इंडस्ट्री में हुई है तो सर ये जो यात्री आपके पीछे बैठ के सफर कर रहे हैं वो इसका खमियाज क्यों भुगते हैं, मेरा सवाल ये है। और क्या आप इस डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि आपकी जो ट्रेनिंग है, देखिए आप ये समझिए बोइंग एक बहुत बड़ी कंपनी है, वो अपने ऊपर कुछ नहीं लेगी कि नहीं हमारा जहाज तो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है उसके जहाज में ही कमी हो। उन्होंने इससे पहले एक 737 मैक्स करके जहाज बनाया था जिसमें मतलब कुछ इंजन का इशू था, और उससे पहले इंडिगो ने भी कुछ जहाज खरीदे थे जिसमें मतलब इंजन ऊपर चलते चलते बंद हो जाता था। कई सारे ऐसे केसेस में भरे पड़े हैं डीजीसीए की मतलब इन्वेस्टिगेशन में। तो क्या आप बोइंग इस तरह से इन्वेस्टिगेशन करेगा कि भाई क्या रीजन हो गया, ये तो कह देना कि ये सबोटाज था जी, वहां पे मतलब किसी ने जाके उसका मतलब फ्यूल बंद कर दिया। सर वो कोई स्कूटर की टूटी तो नहीं है कि आपने जाके घुमा दिया और वो बंद हो गया। सिस्टम फेल होने से पहले कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हुआ होगा, कुछ तो कुछ फॉल्ट हुआ। इस सिस्टम की कितनी जांच हुई थी, इस जहाज की कितनी जांच हुई थी, और जो उनकी भी जांच होनी चाहिए जो पेरिस से न्यू दिल्ली फ्लाइट लेके आए थे और न्यू दिल्ली से जो अहमदाबाद पहुंचे थे, उनकी भी जांच होनी, क्योंकि इंजन जो है एक मिनट में तो फेल हुआ नहीं होगा। अगर कुछ वार्निंग दिया रहा है तो उससे पहले भी दिया होगा, तो क्या उसको नजरअंदाज किया गया? अगर नजरअंदाज किए गए तो वो भी सबसे बड़े गुनहगार होते हैं। देखिए क्या है सर, मशीन तो बनी है एक अच्छा काम करने के लिए। मशीन अपनी वजह से भी फेल हो सकती है और जो जहाज चला रहा है उसकी वजह से भी फेल हो सकती है, और मशीन किसी और कारण की वजह से भी फेल हो सकती है। अब ये सारे कारण के ऊपर इन्वेस्टिगेट करके सबको नेगेट करना पड़ेगा। एयर इंडिया में खासतौर से एक अभी एक ट्रांजिशन फेज चल रहा है। देखिए इससे पहले एयर इंडिया एक सरकारी कंपनी थी, उसमें बहुत सारी चीज मैन टू मैन 1 to 1 काम चलता था। आज की डेट में जो एयर इंडिया है वो एक प्रोफेशनल कंपनी होगी, टाटा से मैनेज्ड है, तो वो एसओपी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर ड्रिवन कंपनी है। तो अभी जो लोग हैं वो ट्रांजिशन फेज में है, उन्हें ये एक्सेप्ट करने में कि भाई नहीं अब हम एक बाबू वाली कंपनी नहीं रहे, अब हम जो है एक प्रोफेशनल कंपनी हो गए हैं। तो वो आप कितनी जल्दी लोगों में ला पाएंगे, आप कितने ज़्यादा प्रोफेशनल इश्यूज मतलब बना पाएंगे, अगर आप इन सब चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेट करें तब आपको ये चीज़ निकलेगी कि भाई हाँ ये चीज़ हुई थी। नहीं तो सर कैप्टन के ऊपर लीपापोती करना सबसे आसान काम है। आज आप एक कैप्टन को बोल दोगे कि भाई इसने मतलब जहाज प्रॉपरली नहीं उड़ाया, लेकिन सर जब जहाज में कॉकपिट में आदमी बैठा होता है तो उस समय बहुत सारी चीज़ें आपस में चलती रहती हैं, बहुत कुछ चलता है। तो अभी उस समय पे उसके ऊपर क्या स्थिति है, क्या उसका मानसिक दबाव रहा, क्या नहीं रहा। उसके बाद एक चीज ये है कि भाई उस बेचारे ने कितनी कोशिश करी जिसकी वजह से वो मतलब नहीं कर पाया, क्योंकि नॉर्मली जो पायलट्स हैं वो ऐसी सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए ट्रेंड है, मेंटली भी ट्रेंड है। उनको ये सब चीज सिखाई जाती है कि सर जहाज उड़ते हुए ये समस्या हो गई, नीचे जाते हुए ये समस्या हो गई। तो ये सब चीज जो सिमुलेटर पे होती हैं ये रेगुलर तौर पे होती हैं, तो वो मेंटली इस चीज के ऊपर ट्रेंड है, उनकी एक ट्रेनिंग है। तो उसके बाद भी अगर ये चीज नहीं हुई तो कहीं ना कहीं बहुत कुछ मेजर फॉल्ट है। तो या तो मशीन में फॉल्ट है, या ह्यूमन में फॉल्ट है, या मेंटेनेंस में फॉल्ट है, या सबोटाज है। आपको ये चारों एंगल पे आपको देखना चाहिए कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा, और उसके बाद आप एक अपना डिसीजन लें। बजाय ये कि नहीं मेरी कंपनी ठीक है, मैंने कुछ नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा, और जो ब्लेम था वो कैप्टन के ऊपर आप ब्लेम डाल दो। तो आपके जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं वो मतलब एक ऐसी सिचुएशन आई उसमें कोई आपका कैप्टन उसे बाईपास करने की अथॉरिटी है नहीं है, क्या लेवल की उसकी ट्रेनिंग है, आपके जहाज की मेंटेनेंस कब हो रही थी। अब मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे सर जहाज मतलब मेंटेनेंस के हैंगर में खड़ा है, तो जो सर्विस इंजीनियर है, जहाज क्या मतलब किसी भी चीज़ के लिए उसके ऊपर एक प्रेशर है कि हाँ भाई इसको फटाफट ठीक करो और निकालो। तो उस केस में क्या है कि जैसे कोई कल पुर्जा बदलना है,
तो वो कलपुर्जा अगर बदलना है, उस कलपुर्जे को वहां नहीं मिला तो भाई दूसरा जो जहाज खड़ा, अच्छा चलो उसका तो बाद में आएगा, इसमें से निकाल के लगा दो। ये सारी चीजें मतलब जो हिंदुस्तान में जो जुगाड़बाजी जो हम लोग करते हैं, वो जुगाड़बाजी क्या इन चीजों में हुई जिसकी वजह से ये हुआ कि जहाज में तेल की जगह पानी भर दिया। ये जो बातें जो चल रही हैं, ये बातें इट इज टू अर्ली टू गिव देयर योर ओपिनियन। आपको वेट करना चाहिए कि भाई क्या आ रहा है, और जो भी आए वो रिपोर्ट जो है ईमानदारी से पब्लिश होनी चाहिए। गलती हो गई, जो होना था वो हो गया, अब उसको कोई रिवर्स नहीं कर सकता। नहीं आएगा। बट अगर कोई मशीन में मिस्टेक थी, मेंटेनेंस में फॉल्ट था, इक्विपमेंट में फॉल्ट था या मैन पावर का इशू था, ये सारी की सारी चीजें जो हैं इन लोगों को देखनी चाहिए। और मैं आपको ये फिर लास्ट पॉइंट बोल रहा हूँ, जापानीज जो हैं वो इतने आगे इसलिए हैं कि वो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनको अगर प्रॉपरली कोई इक्विपमेंट नहीं चल रहा है तो इवन एक चपड़ासी तक को अथॉरिटी है कि भाई तुम उसको बंद कर दो। तो क्या ये अथॉरिटी आपके कैप्टन्स के पास है? क्या ये अथॉरिटी आपके सर्विस इंजीनियर्स के पास है? क्या ये अथॉरिटी आपके फ्लाइट इंजीनियर्स के पास है, जिसमें वो लिख दें कि अगर भाई ये चीज़ नहीं है तो आप उनके ऊपर दबाव नहीं डालोगे कि भाई नहीं लेके जाना, छोड़ दो, हम दूसरा जहाज करते हैं? तो ये सारी चीज़ों के ऊपर इन्वेस्टिगेशन तरीके से होना चाहिए। और जो ऐसे कैप्टन्स हैं जैसे कैप्टन देवेन कनानी है, भाई वो तो मैं तो कहूँ जिगरे वाला कैप्टन है, उसने आपसे खुले तौर पे पंगा लिया। पंगा अपनी नौकरी को लेके नहीं लिया, उसने लोगों की सेफ्टी के लिए लेके किया। उसको रिवॉर्ड करने की जगह आपने उसे टर्मिनेट कर दिया। तो ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का दायरा है जिसके ऊपर लोगों को देखना चाहिए क्या मैसेज दे रहा है ये बाकी लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद विवेक जी। तो कहीं ना कहीं जो है आखिर में जो फ्लाइट के जो संचालक थे यानी कि पायलट थे, उनकी तो जान चली गई है, लेकिन किसी भी विमान के बैकग्राउंड में जो लोग काम करते हैं कहीं उसकी भी गलती तो नहीं है। बहुत सी चीज़ें हैं जो सामने आना बहुत ज़रूरी है, हर एक को जानने का अधिकार है, क्योंकि इतनी जाने गई हैं, इतने परिवार खराब हुए हैं, उनको जानने का पूरा अधिकार है। और दूसरी बात, जो इसका प्रभाव जो पड़ रहा है खासकर एयरलाइंस के ऊपर, खासकर टूरिज्म के ऊपर, खासकर बिजनेस के ऊपर, इसका भी खामियाजा तो लोगों को ही भुगतना पड़ रहा है। खैर जो भी है, आज लोग डरे हुए हैं, एयरलाइंस में सफ़र करने के लिए डर रहे हैं, बिना जरूरी काम से लोग कोई बाहर नहीं जा रहे हैं। ऐसे में जो है इसका खामियाजा तो एयरलाइंस को ही भुगतना पड़ेगा। खैर जो भी है, जिस तरह से एयरलाइंस मनमानी करती है उसका भी खामियाजा तो उनको ही भुगतना है। जिस तरह दिखाया कुंभ के दौरान जिस तरह से लोगों की भीड़ जमा हुई तो उन्होंने कैसे वसूली किया लोगों से, उनकी भी तो हाय लगेगी एयरलाइंस पर, तो कहीं ना कहीं हाय का भी असर पड़ता ही है। खैर ये तो उसकी बात है, लेकिन सवाल यहाँ पर यही है कि आखिर में इतनी बड़ी हादसा जो हुई है इसका परिणाम क्या, किसका वजह क्या है, ये असली वजह जो है सामने आना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट बॉक्स जरूर लिखिए, और ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा चैनल मुद्दा भारत का। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय हिंद।